जनता जो है उसमें जो है जनता का जब इलेक्शन का समय होता है ड्यूरिंग द इलेक्शन, तो पब्लिक ओपिनियन जो जनमत के द्वारा जो है जनता के द्वारा जो हमारी सरकार जो है रूलिंग गवर्नमेंट या अपोजिशन गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट हमारी जो है जो व्यवस्थापिका है, तो व्यवस्थापिका हमसे ही व्यवस्थापिका की पहचान, हम भारत के लोगों से व्यवस्थापिका की पहचान बनती है। तो आइए हम व्यवस्थापिका के बारे में सबसे पहले ये जाने कि जनमत, एक साधारण सा उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि एक हास्यप्रद जो है एक मतलब कि एक आप लोगों के लिए हास्यप्रद एक छोटी सी जो है कहानी टाइप का है, तो आप उसको ध्यान से सुनिए। एक गांव में जो है एक धोबी रहता था। संजोग से उस धोबी के जो है गधा रखा था। उस गधे का नाम जो था राम बाबू था। तो धोबी के गधा का नाम राम बाबू था। संजोग से गधा जो है मर जाता है और मरने के बाद जो है धोबी अपना जो है सिर जो है मुंडवा लेता है और बाल हटाने के बाद जो है सिर मुड़वा लेने के बाद वह जो है गांव में निकलता है। तो अचानक जो है गांव के प्रधान जी मिलते हैं, पूछते हैं कि अरे भाई तूने ऐसा क्यों किया, अपना बाल क्यों कटवा लिया। धोबी थोड़ी देर सोचता है, फिर कहता है कि क्या कहें, हमारे राम बाबू जो है अब इस दुनिया में नहीं रहे। गांव के प्रधान सोचे कि राम बाबू नहीं रहे, अरे भाई तू हमको नहीं बताया कि राम बाबू का जो है ये देहांत हो गया और अभी तक तू हमको जो है छुपा के रखे थे। वह भी जो है शोक प्रकट करने के लिए गांव के प्रधान जी भी अपना जाकर के अपना बाल जो है मुंडन करवा लेते हैं। फिर वह भी जो है शोक प्रकट करते हैं राम बाबू के मरने पर। फिर आगे चलते हैं तो एक हल्के का जो है सिपाही आता है, पूछता है कि अरे भाई आपने जो है प्रधान जी बाल क्यों कटवा लिए। क्या कहे, राम बाबू अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका देहांत हो गया। सिपाही जी भी सोचते हैं भाई राम बाबू गुजर गए, आपने हमको प्रधान जी नहीं बताया। वो भी गए अपना बाल जो मुड़वा लिए। फिर आगे पहुँचते हैं तो एसओ साहब ही पूछते हैं, भाई सिपाही जी आपने बाल क्यों मुड़वा लिया। अरे क्या कहें सर, राम बाबू अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका जो है देहांत हो गया। ओहो, तूने तो हमसे ये भी नहीं बताया कि राम बाबू जो है गुजर गए। अगर ऐसा होता तो पहले तुमको बताना चाहिए था। ओहो, तो राम बाबू गुजर गए। वो भी गए और जा करके जो है अपना बाल कटवा लिया। और इस तरह से जो है सीओ साहब भी सुनते हैं, वो भी बाल कटवा लेते हैं। अब बार सारे लोग जो है मुंडन करवा लेते हैं। एसपी साहब के यहाँ एक मीटिंग होती है, उसमें सीओ साहब, एसओ साहब, ये सब लोग पहुँचते हैं। एसपी साहब ने पूछा, अरे भाई सीओ साहब, एसओ साहब, ये बताइए कि आप लोगों ने बाल क्यों कटवा लिया। तो सीओ साहब ने कहा, क्या कहें सर, बड़ी दुखद समाचार है। अरे बताओ तो कैसी दुखद समाचार है। दुखद समाचार यह है सर कि अब वो राम बाबू इस दुनिया में नहीं रहे। एसपी साहब भी सोच में पड़ गए, राम बाबू इस दुनिया में नहीं रहे, अरे राम बाबू है कौन। तो साहब ये तो हमको पता नहीं। तुरंत जो है एसओ साहब से पूछे, भाई आप बताइए राम बाबू कौन। तो एसओ साहब कहे हमको भी पता नहीं है। जब सीओ साहब एसओ साहब से पूछे, उनको भी पता नहीं था, सीओ साहब को भी पता नहीं था। फिर एसओ साहब जो है जो दरोगा जी थे उनसे पूछे, फिर उसके बाद सिपाही जी से पूछा गया, भाई तुम जानते हो। तो नहीं, हम भी नहीं जानते हैं। तो गांव के प्रधान जी से पूछे, भाई प्रधान जी कहेंगे हम भी नहीं जानते हैं। तो प्रधान जी ने कहा कि अच्छा रहिए। धोबी से पूछे, अरे भाई तुम बताओ राम बाबू कौन है जिसके जो है मरने पर तुमने जो बाल मुंडन करवाया था। तो साहब क्या कहें, राम बाबू तो हमारा गधा था जिसको हम बहुत प्यार करते थे, और गधा जो है मेरा राम बाबू गुजर गया, इसीलिए मैं शोक में बाल कटवा लिया था। तो बहुत आश्चर्य हुआ। प्रधान जी कहे छी 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 छी, अरे राम, एक गधे के मरने पर तूने बाल कटवा लिया, सबका बाल जो है मुंडन करवा दिया, तुम गजब धोबी हो। अरे सर मेरा क्या दोष है, आप तो मेरी बात सुने भी नहीं। अगर सुने होते तभी तो आप उसमें परिवर्तन लाते। तो आपने सुनने की कोशिश भी नहीं किया, आप तो पर देखते जा रहे हैं कि लोग जहाँ जा रहे हैं वहीं हम भी चले। तो यह जनमत, देखिए पहले हमें यह देखना चाहिए कि किसके शोक में हमने बाल कटवाया, किसको वोट देना है, किसको जो है मत देना है। ये मत जो है किसी जो है राजनीतिक दल को जो दे रहे हैं, क्या वह दल हमारे समाज के लिए उचित विकास कर सकती है। क्या देने वाला जो उम्मीदवार है, क्या वह हमारा मत लेकर के मेरे समाज के लिए कोई उत्थान का कार्य कर सकता है। अगर ऐसा है तो हम अपना जो है मत दे सकते हैं, अगर नहीं है तो हम ऐसा मत अपना, इतनी कीमती मत जिसको हम लोग जो है एक व्यवस्थापिका को बनाते हैं जो कानून बनाने वाली होती है। हमारा जनमत जो है एक राष्ट्र को समृद्ध और शक्तिशाली बनाता है।
तो हम अपने मत को ऐसा दुरुपयोग ना करें, ऐसा मिसयूज ना करें जिससे हमारी व्यवस्थापिका जो है कमज़ोर हो और वह जो है घृणास्पद हो, उसकी सोच जो है निगेटिव हो, तो वह समाज का क्या उत्थान करेगा, वो तो समाज को और बिगाड़ करके रख देगा। जैसे एक संस्था को लीजिए, अगर हमारी व्यवस्था का जो मैनेजमेंट है अगर सही है तो हम उस मैनेजमेंट के माध्यम से जो है एक अच्छे संस्था का विकास कर सकते हैं। अगर मैनेजमेंट सही नहीं है, व्यवस्थापिका सही नहीं है, उसके मेंबर सही नहीं है, मेंबर का जो चुनाव होता है वो लोग सही नहीं है, तो व्यवस्थापिका का पावर जो है, अगर गलत व्यवस्थापिका के हाथ में पावर चला जाता है तो वो गलत हो जाता है। तो जो हम पावर देते हैं, जो हमारी शक्ति है, हम हैंड ओवर कर देते हैं। जब हैंड ओवर करते हैं तो उसका पावर ले करके, और वह जो है, जैसे हम लोग कहते हैं कि शंकर भगवान ने जो है भस्मासुर को वरदान दे दिया कि जाओ किसी के सर पे हाथ रखोगे जल के भस्म हो जाए, और भस्मासुर उन्हीं के सर पे हाथ रखने लगा। सोचो, ये पावर उसको नहीं देना है जिससे कि हमारे समाज का जो है बर्बादी की तरफ ले जाए, समाज को विध्वंसक जो है व्यवस्था से जो है वो मतलब कि गुजरना पड़े। ऐसा कुछ नहीं, हमें जो है ऐसे लोग को पावर देना है, ऐसे लोग को शक्ति देना है, अपने जनमत पावर को, पब्लिक ओपिनियन को ऐसी जो व्यवस्थापिका को देना है जो हमारे समाज को सुव्यवस्थित और स्ट्रांग बना करके लेके चले। तो यह हम जनता, अब देखिए यही तो सबसे बड़ी जो है दुख का कारण है हमारे भारत में, शिक्षा का अभाव। अशिक्षित लोगों के अंदर यह सोच नहीं होता है कि जो उनका मत है वह किसी अच्छे उम्मीदवार को दे। सब लोग जा रहे हैं तो सब लोग जा रहे हैं। एक उदाहरण तौर पर लिखिए, एक राजा थे, उस राजा को जो है कोई रोग हो गया था। पंडित जी ने कहा कि अगर ये गड्ढे खुनवा दे, उसमें जो है दूध डलवाएं और दूध में स्नान करें तो इनका रोग दूर हो जाएगा। राजा ने गड्ढा खुनवाया और पूरे गांव वासियों को, पूरे राज्य के लोगों से कहा कि भाई सब लोग अपने घर घर से जो है दूध ला करके उसमें डालेंगे, उसमें मैं स्नान करूंगा तो शायद मेरा रोग समाप्त हो जाएगा। तो गड्ढा खुनवाया गया, राजा जो है गड्ढा खुनवा दिए, पूरे गांव के सारे लोग जो है दूध लाने के लिए सबके पास जो है वो ढिढोरा बजवा करके कहा दिया गया कि सब लोग जो है दूध ला करके डालें। सब गांव वाले, एक आदमी ने सोचा कि वो अरे सब लोग तो डालेंगे ही, हम नहीं डालेंगे तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। दूसरा भी यही सोचा कि अरे हम नहीं डालेंगे तो और तो लोग डालेंगे। ऐसे सोचते सोचते पूरे गाँव वाले सोचते रह गए कि भाई सब वो तो डालेंगे, हमको क्या डालना है। जब दूसरा दिन हुआ तो जब राजा गए गड्ढे के पास देखने के लिए कि दूध तो आया होगा, गड्ढा भर गया होगा, पूरा गांव वाले जो है पूरे राज्य के लोग तो दूध डाले होंगे। वहाँ गए तो देखे कि दूध का नामो निशान नहीं था, क्योंकि वह एक दूसरे को देख रहे थे, वो तो डालेगा ही, वो तो डालेगा ही। हम एक दूसरे को ना दें, हमें अपना जजमेंट खुद से लेना है। टू टेक योर जजमेंट, what to do, what not to do, where to go, to whom do you want to elect, to whom do you want to elect and to cast your vote, किसको जो है अपना वोट देना है, तो ये हमको तय करना। तो देखिए आज हम यही बता रहे थे कि जनमत और बहुमत की बात। तो ये बहुमत जो है नहीं होता कि निग्रो के लिए जो है एक अल्पसंख्यक भी, और जो मेजॉरिटी होती है वह भी जो है ठीक नहीं होता है। दबाव के साथ जो है हम किसी व्यवस्था को चला नहीं सकते हैं, तो उसमें जो है ये होना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए एक छोटा सा चुनाव होता है, जब चुनाव के दौरान मैं देखता हूँ, जनमत की बात है, मैं कहता हूँ कि आप जो है किसको वोट दे रहे हैं, तो मैं एक्स पार्टी को दे रहा हूँ, वाई पार्टी को दे रहा हूँ। क्यों आप दे रहे हैं हमको? तो ऐसे ही दे रहे हैं क्योंकि गांव वाले दे रहे हैं। अरे भाई उस पार्टी से हमने कुछ पूछा, कुछ जाना, कुछ उसके बारे में इन आउटसाइड जानते हैं। जिस उम्मीदवार को आप अपना मत दे रहे हैं, क्या उनके बारे में कुछ जानते हैं आप? क्या उनसे आपने बात किया? क्या उनके विचारों से आप अवगत हैं? जी नहीं, मैं तो सिर्फ वोट देना जानता हूँ। हमारा दोस्त दे रहा है, हमारे पड़ोस में दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि वो बहुत ही अच्छा है। अरे अच्छा है कि बुरा है, आपके लिए कैसा है, वह नहीं सोचता है। वह अपना वोट केवल देता है यह सोच करके कि सब लोग दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मत का मतलब होता है कि आपका सेल्फ डिसीजन, और आप कॉन्शियस होकर के उसको जानिए और तब अपना मत जो है दीजिए। तो ये हमारा जनमत जो है, जो पब्लिक ओपिनियन है, ये हमारा जो है एक पॉलिटिकल साइंस का एक फंडा है, एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैनिफेस्टो है, जिससे हमारा जो उम्मीदवार होते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, इसको गुमराह करने का भरपूर प्रयास करती है, और इसको जो है इसी को गुमराह करके
आज हमारे देश में, भारत में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है केवल अपनी सरकार बनाने की होड़ में इसलिए है कि किसी तरह से हम जो है शासक बन जाए। आज कोरोना का जो है, कोविड-19 का जो है माहौल चल रहा है। आज सारे अगर पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन में जो बैठी हुई सरकार है, चाहे वो हमारे कांग्रेस की हो या हमारे जो यूपी में सपा की सरकार हो, जो भी सरकार हो, सबको मिल करके रूलिंग गवर्नमेंट के साथ जो है कोविड-19 के साथ जो है उसको भगाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसका कारण केवल हमको एक चीज़ मिला है कि हमको अपनी जो है पार्टी, हमारा अपना सरकार, अपनी सत्ता, ये हमें सोचना है। यानी हमको जो अपनी सत्ता चाहिए, चाहे इसके लिए हमको किसी सरकार का जो है अवहेलना करना पड़े, उसमें त्रुटियां हो या ना हो, अगर है भी तो हम उसका सहयोग करके उसमें कमी को जो है दूर करें। ऐसा कुछ सहयोग की भावना नहीं, केवल विद्रोह, ठीक किसी तरह से जो है हल्ला करना, वैक्सीन नहीं लेना है, वैक्सीन से जो है तमाम समस्या है। अरे पूछो तो उनसे न लेने का वजह क्या है, कभी यह नहीं सोचते हैं लोग। तो ये हमारा जनमत जो है गुमराह होता है। ये हमारा जो है ये पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में जो है, जो भी मैनिफेस्टो बनाया जाता है उसमें जनता को जो है गुमराह करने की बात आती है। इसलिए मैं पब्लिक ओपिनियन से ये चाहूँगा कि जब अपना मत प्रदान करते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आपको फुल वीटो पावर है, फुल राइट है, तो आप जो है वोट दें, अच्छे लोगों को जो है अपना मत दें। जैसे हमारा एडल्ट फ्रेंचाइजी में क्या है, 18 से अबव हो गए तो हमारे अंदर लिटरेसी, हमें सोचने की क्षमता है, हम जानें समझें और तब अपने जो है कीमती वोट को दें। यही हमारा जनमत होता है। देखिए, जब आप किसी को समझाने जाएंगे या कहते हैं तो वो सीधे कहता है कि आप जो कहेंगे वही मैं करूँगा, मैं खुद ही करूँगा। तो यह भी एक मूर्खता की बात है। देखिए, एक बंदर और उसका कहानी, जो चिड़िया का, बेचारी चिड़िया को क्या था, वो अपना जो है बरसात का दिन था, वो अपनी बैठी हुई थी घर में, कहीं कह रही इतना बड़ा शरीर लिया हो यार, तुम भी अपना घर तो बना लिए होते। बोले उपदेश वही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांति, मूर्ख को उपदेश देना। वो गया और जा करके उसके जो है घोंसले को उखाड़ के फेंक दिया। वो नहीं कि अपना घर भी बना ले। तो सुझाव अगर देना भी बुरा है, अगर किसी को अच्छा सुझाव दें तो वो लाइक भी नहीं करेगा, वो डिसलाइक करने के चक्कर में रहेगा, वह जो है सब्सक्राइब नहीं करेगा, वह मेरे बात को फॉलो नहीं करेगा। तो क्या करेगा, जो चूल्हे भाड़ में जाए गो इन है। जब तू परेशान होगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि हमारा उचित जो है डिसीजन क्या लेना चाहिए। आज हमारी सरकार जो भी कर रही है, क्या आप लोग उससे सहमत नहीं हैं? हम सब सहमत हैं। क्या वैक्सीन आया, क्या कोविड-19 से लड़ने के लिए हमारे मोदी साहब ने जितना हो सका उतना करें। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, सैनिटाइज करना वगैरह वगैरह सारी चीज़ें थी। लेकिन इससे जो है अगर हम कहें कि नहीं, वो घर घर आकर के सैनिटाइज के बारे में लोग बताएं और हमको जो है पीछे पीछे पड़े रहे, कौन सी सरकार ऐसा करेगी? सरकार अपना जितना नियम है वो सारे नियमों के अनुसार सारे जनता के बीच में दे रही है। तो इस तरह से जो है हमारे जनमत का सबसे बड़ा जो है ये कमजोरियां है, जनमत तथा उसकी कमजोरियां, पब्लिक ओपिनियन एंड इट्स वीकनेस। आज का चैप्टर ये था और इसी के साथ जो है मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स। फिर अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा।